पता नहीं लोगों को इस विषय को सुनने में कितनी रुचि होगी, लेकिन हमारी इच्छा है बताने की कि किशोरावस्था में जब अहिंसा का की जो अवधारणा है, जब इसको हमने आत्मसात कर लिया, तब ये हो गया कि हाँ, मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हालांकि उस समय तो ये भी था, अभी भी कुछ है कि जैन धर्म में तो ये है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जैन धर्म में मानता है कि उसमें भी जीवन है। तो हम उसको भी फॉलो करते थे बहुत वर्षों तक। तो मच्छरों के संबंध में हमारा ये विचार था कि मच्छर, इस पर हम सोच सोच कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जैसे अगर मच्छर काट रहा है तब उसको मार सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि मच्छरों के कारण डेंगू हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, और पूरे विश्व में लाखों लोग केवल मच्छरों के कारण मृत्यु हो जाती है, और अरबों डॉलर, मतलब कि बहुत सारा रुपया दुनिया का इस बीमारी या मच्छरों के पीछे लग जाता है। तो हम इस निष्कर्ष पहुंचे थे कि अगर मच्छर काट रहा है तो तब उसको मार सकते हैं, क्योंकि उस नहीं मारेंगे नहीं तो उससे अपना जीवन भी जा सकता है, तो तब जो है उसको मार सकते हैं। तो अभी वर्ष भर पहले हमारे मन में ये आया कि मच्छर भले काट रहा है लेकिन है तो जीव भी, उसमें भी उतनी ही ज़िंदगी है जैसे जो हमारा मानना है कि पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, भले ही वो एक छोटा सा कीटाणु हो, उसके भीतर भी जो जीवन है उसकी वही वैल्यू है जो हमारे जीवन की है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो सब कीड़े मकोड़े जैसे ही हैं। कीड़े मकोड़े कोई अपमानित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे कीड़े में जीवन है वैसे हम में जीवन है, जैसे चींटी है, हाथी है, पक्षी है, बकरी है, वैसे ही इंसान भी है, एक जीवन है उसका। ये इंसान का भ्रम है कि केवल ये पृथ्वी जो है वो इंसान के लिए है, तो हम सभी यहाँ पर जीते हैं। तो हमें लगा कि मच्छर भी अपना जीवन जी रहा है और उसको काटना तो उसका स्वभाव है, तो मतलब क्या ये उचित है कि उसको मारें? तो फिर ये कई महीनों तक ये निरंतर हमारे मन में ये बात चलती रही कि क्या मारना इसको सही है। तो संयोग से ओशो का हमको एक प्रवचन सुनाई दिया। ओशो बता रहे थे कि गौतम बुद्ध बैठे थे और वो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो आनंद ने देखा, जो बुद्ध के सेक्रेटरी कह लीजिए, उनके चचेरे भाई भी थे। आनंद ने पूछा कि तथागत आप हाथ को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, मतलब अकारण मैं देख रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था, तो उस समय एक मच्छर मेरे गाल में बैठा था या कहीं बैठा था। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने उसको तेजी से हाथ ऐसे मार दिया, लेकिन उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपने हाथ को और धीमे से ले जा सकता था, क्योंकि धीमे ले जाता मच्छर तो तब भी उड़ जाता, और उसको जो कष्ट पहुंचा मेरे तेज से हाथ लग जाने के कारण वो कष्ट भी ना पहुंचता। तो उन्होंने कहा कि इसकी मैं अब अभ्यास कर रहा हूँ कि अगली बार अगर वो मच्छर आए तो इतना धीरे से मैं हाथ ले जाऊं कि उसको कष्ट ना हो और वो उड़ भी जाए। तो हमको अपने इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, और हमें सोच रहे थे कि जिस चीज़ को लेकर हम महीनों से सोच रहे थे, बुद्ध भी उसको लेकर सोचे थे, यानी बुद्ध के सामने भी वो बात आई थी उनके मन में कि इस पर कैसे क्या होना चाहिए। तो उसके बाद से फिर कहीं मच्छर काट भी रहा होता था तो उसको मारना तो ख़त्म ही हो गया था, मारने वाली बात। पहले भी मारते नहीं थे, प्रयास यही रहता था कि उड़ जाए वो। तो उसके बाद से फिर हम हल्के हाथों से ही उसको उड़ा देते थे कि वो उसको हाथ टच ना हो और वो उड़ जाए। अभी कल हम लेटे हुए थे और एक मच्छर हमको काट रहा था, जितनी तेज़ी से कोई मच्छर काट सकता है उतनी तेज़ी से वो काट रहा था। खैर हमने उसको मारा नहीं, उसको ऐसे उड़ा दिया। कुछ देर बाद चूंकि उसको मज़ा आ गई थी, खून पी लिया था वो, और उसे लगा कि यार यहाँ तो बढ़िया खून मिल रहा है, तो वो आया और फिर से बैठ के काटने लगा। हमने उसको फिर से उड़ा दिया। उसके बाद हम इतना धीमे से हाथ उसको ले जा रहे थे, कुछ देर बाद उसका डर ही खत्म हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए ये स्थान है, तो आमतौर पर ये होता है कि आप हाथ अगर आपका यहाँ रखा हुआ है, यहाँ जैसे ऐसे उठाते हैं वो यहाँ से उड़ जाता है, इतना वो ध्यान रखता है। लेकिन फिर वो समझ गया कि मुझे कोई हानि नहीं होगी, तो हम एकदम जैसे हमारा उंगली यहाँ रखी है वो यहाँ बैठा है, यहाँ से भी वो उड़ नहीं रहा था इतना। तो इससे कई चीज़ें हमको समझ में आई जीवन के बारे में। एक तो ये समझ में क्या, पहले से जो चीज़ें हमें जो हम समझते हैं वो और अधिक, मतलब उनका विस्तार कहाँ तक है, थोड़ा विस्तार और आगे तक भी हमें समझ में आ गया। एक तो ये कि इंसान जैसी भावना रखता है सामने वाले के प्रति, सामने वाला उसको फील करता है। तो ये मच्छर जान गया था कि इस इंसान से मुझे कोई हानि नहीं होगी, तो वो एकदम उंगली यहाँ थी और मतलब ऐसे ला रहे थे, उसके बाद भी फिर वो उड़ ही नहीं रहा था। फिर वो समझ गया था कि मुझे हानि नहीं होगी। वैसे इसके जो बीज हैं कि अगर कोई जीव या कुछ भी काट भी रहा है तब भी उसको हानि नहीं पहुँचानी है, इसके बीज
बचपन में ही पढ़ गए थे, जब हमने एक कहानी पढ़ी थी, शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी, कि उनको बिच्छू ने डंक मार दिया था, उसके बाद भी उन्होंने बिच्छू को हानि नहीं पहुंचाई, उसको हाथ से उठाकर थोड़ा दूर रख दिया और उस पैर को वो बाल्टी में पानी भरकर उस पैर को उसमें डालकर फिर वो पढ़ाई करने लगे। तो किसी ने उनसे कहा कि आपने इसको मारा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तो उसका स्वभाव है, उसको डंक प्राकृतिक रूप से मिला है, वो डंक मारेगा, उसको डंक मारने के लिए ही है। तो वैसे ही मच्छर तो खून पीने के लिए ही है, वो तो पिएगा, वो तो प्राकृतिक रूप से उसका स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मारें। तो किशोरावस्था में ही उसका जो वो बीज था वो वृक्ष बन गया था। हम एक पौधे की डाल लाने के लिए जहाँ से हम डाल को काट रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें बरैया का छत्ता लगा था, तो जो पीली वाली मक्खी होती है, तो उसमें से बरैया उड़ी और कई सारी बरैया हमारे हाथ में काट ली, कई स्थानों पर, 6-7 स्थानों पर भयंकर पीड़ा हुई। लेकिन हमने ना तो उस छत्ते को कोई कष्ट पहुंचाया, कोई क्षति पहुंचाई, और ना ही उन बरैयों को कोई क्षति पहुंचाई कि इसको फिर जाके उसको तोड़ दें हम, या कुछ भी करें। क्योंकि एक तो ये हमें ये खुशी थी कि हम उसकी डाल काट रहे थे, भले हमको लाकर लगाना था, लेकिन वो कष्ट पहुंचा रहे थे उस पेड़ को, तो उसकी सजा हमको तुरंत मिल गई, इसकी प्रसन्नता थी। हालांकि सजा काफ़ी ज़्यादा ही मिल गई थी, तो प्रसन्नता इस बात की भी थी कि पीछे के भी हमारे बहुत सारे पाप समाप्त हो गए थे। तो जब कष्ट मिले तो उसको इस दृष्टि से ही देखना चाहिए कि पीछे के पाप हमारे समाप्त हुए हैं, जो जाने या अनजाने में हुए हों।